समस्तीपुर जिला के लब्ध प्रतिष्ठित कवि के रूप में हमारे बीच वरीय होने के नाते श्री हरिनयन सिंह हरि जी एवं मैथिली साहित्य में युवा पुरस्कार से सम्मानित साहित्य अकादमी के द्वारा अमित मिश्र जी उपलब्ध हैं और यह महज संयोग है कि हरिनयन जी हिंदी और बज्जिका के कवि हैं, जबकि अमित जी मैथिली एवं हिंदी के कवि, और यह उपलब्धि भी है और हमारे चैनल के लिए भी और आप पाठकों के लिए भी। हम इन दोनों आदमी का अपने इस संजीवनी विहार टीम की ओर से स्वागत करते हैं, साथ ही साथ शुभकामना भी व्यक्त करते हैं कि ये लोग हमारे समस्तीपुर जिला के गौरव हैं और आगे बढ़ते रहें, साहित्य सृजन करते रहें। साथ साथ इनसे सवाल भी है, साहित्य जगत का सवाल होगा। सबसे पहले हम अमित मिश्र जी से जानना चाहेंगे कि मैथिली साहित्य के प्रति जो रुचि है आपकी, वह रुचि किस प्रकार से आपके अंतर मन में आई और आप इतने आगे वर्तमान समय में 29 वर्ष के करीब आपकी आयु है और इस 29 वर्ष में आपने साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्राप्त किया है। मैथिली साहित्य के प्रति आपकी यह ललक आपके अंतर मन में आने के पीछे कौन से लोग आपके आदर्श रहे और आप किन से प्रेरणा लेकर, या यह स्वयं में उपजी हुई आपकी प्रेरणा है, इसके बारे में आप चर्चा करें। सबसे पहले समस्त पाठक के दर्शक के हमर प्रणाम। मैथिली सोच के हम ही नहीं लिखलिए जो हमरा मैथिली लिखवा के छै। जखन बहुत छोट रहिए बाबा हमर शिक्षक छलखिन, ओ खिस्सा सब कहै छलखिन, तऽ बच्चा सबके लोग अपन घरेलू जे भाषा होइ छै ताहिमे खिस्सा सब कहै छै, तऽ खिस्सा सुनै के हमरा कने ललक लगलै। एकर बाद दोस्त सब हमर नीतीश सब छलै, तो ओ सब संगी सब की करे जे ओहि समय नन्हे सम्राट नंदन खूब चलै छलै, तो ओ सब कतौ न कतौ से व्यवस्था कऽ दिया हम पढ़ी, ओ पढ़े नहीं, अपन व्यवस्था करे हम पढ़ी। तऽ कथा पढ़वा के से मतलब जिज्ञासा ओहिठाम से बढ़ले। तकर बाद किछु पैरोडी गीत लिखे के मोन, 9वीं कक्षा में जखन रहिए तऽ गीत लिखनाइ शुरू किए, से 200-300 गीत लिखलिए 9वीं-10वीं में। तहिना चले गेले, भोजपुरियो में लिखलिए, मैथिलियो, हिंदियो, जे जखन फुरा गेले अपन लिखाइ चलि गेल। कोनो एकटा भाषा विशेष नहीं छलै जे हम मैथिली लिखल केना चाहिए, कोनो मतलब चूंकि हमरा विषय में रहले नहीं, हम पढ़लिए नहीं कहियो, तो मैथिली के जे व्याकरण छै तैसो तक परिचित नहीं रहिए। एक क्रम में दरभंगा गेलिए तो एठाम मधुबनी किछु नेपाल क्षेत्र के स्टूडेंट सब से सब सेलेक्ट लॉज में संगे मिल, वो सब जे बजे ओकरा सब से हमरा स्टाइल जे छै से कने मैथिली वाला एकदम पूरा आबि गेलै। तकर बाद 12वीं के बाद फेसबुक पर हम किछु लिखनाइ शुरू केने रही, तो वह क्रम में एक गजल पोस्ट केने रही। तो वो गजल जे छै से आशीष संचिनहार देखले, और हम साइबर में बैस के चलबैत रही। ओहि समय में तो फोन एले ओतऽ से, हम दिल्ली से बजै छी आशीष। संजोग से 1-2 दिन पहले हमरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने रहथिन, हम एक्सेप्ट केने रही, तो हमरा नाम छलै जे ई नाम हमरा नजर में छै, तो हम कहलिए हाँ सर, तो अहाँ जे गजल लिखलिए से गजल नहीं छै। सर गजल के धुन छै, हम धुन सुना देलिए जे एक धुन पर हम लिखने रहिए गजल छै, तो नहीं गजल धुन से नहीं होइ छै, गजल के व्याकरण होइ छै। ठीक छै, हमरा नहीं बुझलिए सर। तो ओ मैथिली में गजल के लेल वो बहुत काज केने छथिन, और वो गजल के किताब हमरा वो PDF पठेलक जे एकरा पढ़ू, एकर व्याकरण छै से पढ़ू। तो एक नया चीज जे भेटे छै ना, हमरा ई शुरू से रहल है जे हम रटंत से बेसी ओकरा सीखय के प्रयास करिए ना। कोनो नया चैलेंज जखन हमरा भेटे छै तो हम प्रयास करै छी जे ओकरा आत्मसात करी। तो हमरा लेल एकटा नया चैलेंज भेलै, भाई लिखल जाइ छै तो ओकरो कुछ व्याकरण होइ छै लेखन के, आ से ओहि व्याकरण में वो दीर्घ हरस 1-2 एना के लिखल चले। तो हमरा मैथमेटिक्स में भेट गेल, मैथ के हम विद्यार्थी रहल छी, तो हम ओकरा बड़ा मनोयोग से पढ़लिए।
वह बीच में इनकम टैक्स ऑफिसर चलखिन ओम प्रकाश झा, उनकर सासुर दरभंगा, वो आयल रहथिन, वो बढ़िया गजल लिखे छथिन। तो आशीष जी हमरा कॉल केला जे ओम प्रकाश जी आयल छथिन, उनका से भेंट कर लिया। तो मतलब ऑनलाइन तो पढ़ते रहिए, लेकिन एक जैसे से संपर्क के रूप में सामना सामनी बैठ के वो कुछ बतेला, एक गजल लिखना है हम शुरू के लिए। तो एठाम से हमर मेन मैथिली जे छे से आबि गेलै, बाद में फिर मैथिली से एमए सेहो के लिए। तो मतलब मैथिली के प्रति लिखनाइ कहि सकै छी जे फेसबुक के देन छै, ओतऽ से मतलब शुरू भेल छै। हाँ, तो अहाँ सब लोग जानली जे फेसबुकक देन अमित मिश्र के आई ई मुकाम तक पहुंचेलक। आ चूंकि मैथिली में बजे छला तै हमरो मैथिली बजे पड़ल, मातृभाषा अछि हमर। हम अमित जी से ही जाने ले चाहब जे उदयनाचार्य जे दर्शन तर्क आ न्यायक क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध भेला, ओहि धरती पर हिनकर जन्म छनि आ संस्कृतक धरती मानल जाए करियन गांव, क्योंकि वहां संस्कृत में विद्वानक संख्या अधिक रहल। लेकिन वो संस्कृतक धरती पर मैथिली के उर्वरा शक्ति दय में अमित जी के बहुत बड़ा योगदान रहल हन। तो हम ई हिनका से जाने ले चाहब, जब हिनको परिवार में संस्कृतक जाननिहार लोग छला, फिर ई मैथिली दिस अपन पैर बढ़ा कर आइ हिनका कोन प्रकार के महसूस भ रहल छन जे हम चयन कैलहुं मैथिली साहित्य के, ओइसे ई जे आगे बढ़ता, ओहि में हिनका कोन प्रकार के अपना अंतर मन में अनुभव भ रहल छन, अनुभूति, एहि विषय पर संक्षेप में बजता। जी, असल में छे से मैथिली मायक भाषा छे हमरा सबके, गाम घर में हम सब मैथिली बजै छी, संस्कृत बोलचाल में नहीं छे। संस्कृत जो रहता त हमरा लागे छे जे हम संस्कृत लिखित रहितो, वो एकटा विषय बन के रह गेलै। लेकिन मैथिली में हम सब बजै छले घर पर, चाहे जे तरीका से बजे हुई, सही गलत लेकिन बजे चलिए। तो ई भाषा के नहीं जखन कोनो पेपर में न्यूज में गीत सब, ओहि समय में हम जे से पूरा दरभंगा छानि लेने रहिए हरेक साइबर वाला के लग जे हमरा मोबाइल में मैथिली भरि दे। वो सब परेशान रहे चले जे सब भोजपुरी गाना ओहिमे भरबाबा चाहे छै, हम मैथिली तकै छियै नहीं भेटै छै, अब के हमरा मैथिली भेटै, क्योंकि वो लागे कि जी त हमर भाषा छियै, हम त पढ़ि रहल छियै, ई चीज तो हम पहले से जानै छियै, जहिया से जन्म भेल तहिया से चीज के जानै छियै। और दोसर हमरा गांव में संस्कृत जरूर रहलै, लेकिन एकरा समकालीन रूप से मैथिली के बहुत प्रसार से भेल है। हमरा गांव के स्वर्गीय कालीकांत झा बूच से नीक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त भेलखिन। शिव कुमार झा टिल्लू आई के डेट में से मैथिली गीतकार में अग्रगणी हुनकर नाम आबै छै, जे बढ़िया बढ़िया, और हुनकर क्रेडिट छै जे मैथिल नहीं छै, वो बनारस के आसाम के छै से गायक से मैथिली गबबै छथिन, हुनकर गीत के से जादू छै। वो छै श्री रविभूषण पाठक, हुनकर 2-3टा किताब आयल छै। तो ई सब हमरा से अग्र जे श्रेणी रहलै, ओहि श्रेणी में ई सब बढ़िया लिखने छथिन, तो हिनकर सबके प्रभाव सेहो हमरा लेखन पर पड़लै। और खुशी तो एहि बात के लऽ कऽ भऽ रहल है जे जै मैथिली तै हम एहिठाम छी, हमर इंटरव्यू भऽ रहल छै। मैथिली नहीं रहते तो हमरा के पूछे वाला छलै, एकटा या तो मास्टर रहितौं साधारण रूप से, या कोनो विद्यार्थी रहितौं, नहीं तो साहित्यकार तो हम नहीं रहितौं। जे भी हमरा भेटल है, जे भी प्रसिद्धि भेटल है, जतौ भी लोग चिन्ह रहल छै से मैथिली के कारण। तो कुल मिला के अमित जी के कहवा की अर्थ है जे आइ जे भी छथि अमित मिश्र जी, वो मैथिली के कारण छथि, आ मातृभाषा के कारण छथि। हम इनकर पक्ष के और मजबूत करे छियन, आ समस्तीपुर जिला में मैथिली के और अधिक प्रगति हुए एकर शुभकामना दे। हम अब हिंदी के कवि आदरणीय श्री हरि नारायण सिंह हरि जी से पूछना चाहेंगे कि हिंदी के साथ साथ आप बज्जिका को भी अपने बाएं और दाएं रखे हुए हैं, और नई पीढ़ी के लिए आप हिंदी और बज्जिका या फिर मैथिली किस भाषा में नए लोगों को आप आगे आने के लिए आवाहन करना चाहेंगे? देखिए संजीव जी, जहाँ तक हिंदी, मैथिली और बज्जिका की बात है, तो मैं ही स्पष्ट कर दूं कि बज्जिका या मैथिली ये स्थानीय भाषा है,
और हिंदी जो है वो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है, पूरे भारत की संपर्क भाषा है। और कम से कम दक्षिण भारत के जो चारों राज्य हैं उनको छोड़कर और क्या कहते हैं, राजस्थान से लेके आसाम तक, है ना, उसके अंदर जो प्रवाहित भाषा है वो लगभग एक जैसी है। और इन सारी भाषाओं को जोड़ने का एकमात्र काम हिंदी करती है ना। न ये असमिया ये सारी भाषाओं को जोड़ने का काम कर सकती है, न बंगला कर सकती है, न मैथिली कर सकती है, न बज्जिका कर सकती है। वो कर सकती है तो हिंदी कर सकती है। तो हिंदी तो लिखना ही चाहिए, हिंदी तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि आप पूरे भारत के पटल पर आप लिखना चाहते हैं तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। लेकिन मैथिली, बज्जिका और जो भी मगही, भोजपुरी हो, वो हमारी मातृभाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा है, हमारी घर की भाषा है। तो उसके प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है, उसका भी हम पर ऋण है। हमको ये हिंदी जो है, ये हिंदी इन सारी भाषाओं की समाहार भाषा है। इन्हीं भाषाओं से लेके ब्रज से, मैथिली से, या जिससे मिल के ही हिंदी भाषा बनी है। तो उस मातृभाषा के प्रति हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए उसका भी बचाए रखने के लिए मैं इन क्षेत्रों से जो भी लोग आते हैं, हिंदी में लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा में भी लिखिए कि वो बची रह सके, है ना। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो ये सारी भाषाएं खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं खत्म हो गई, तो हम इसको खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। हम यह भी आह्वान करते हैं कि हिंदी खूब बोलो जी, अंग्रेजी खूब पढ़ो जी, लेकिन घर में मैथिली बोलो, बज्जिका बोलो, मगही बोलो, भोजपुरी बोलो, अंगिका बोलो। कुल मिलाकर हरिनारायण जी यह कहना चाह रहे हैं कि आप राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों का ख्याल करें। अब हम इस आरसी बाबू ने खूब हिंदी में लिखा, मैथिली में भी लिखा, नागार्जुन ने लिखा, हिंदी में लिखा, मैथिली में लिखा। तो भाषागत ये साहित्यिक इंटरव्यू के दौरान हम चाहेंगे कि दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। हमारे मैथिली के कवि हैं अमित जी, और ये बज्जिका के स्थानीय भाषा के कवि हैं। और चूंकि विलुप्त कभी भी होती है तो स्थानीय भाषा ही विलुप्त होती है, लुप्त प्राय होती है, खतरा उस पर आता है। तो हम चाहेंगे कि दोनों व्यक्ति छंद या जो भी लिखते हो, मुक्तक या जो भी लिखते हो, उसमें दो दो लाइन अपनी अपनी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए रखेंगे। जैसे बज्जिका में हरिनारायण बाबू रखेंगे और मैथिली में अमित मिश्र जी रखेंगे। तो हम चाहेंगे अमित मिश्र जी आप मैथिली में एक कविता हम सुनवे छी, छंदमुक्त कविता छे, किताब शीर्षक से। एकटा किताब जकरा पढ़ लेवाक इच्छा, जाय पर लिखवाक शौक, जकरा आत्मसात करवाक लौल, सागर में उठैत ढेर सन उत्थान पतन करैत अछि। एकटा किताब जकरा पढ़ लेवाक इच्छा, जाय पर लिखवाक शौक, जकरा आत्मसात करवाक लौल, सागर में उठैत ढेर सन उत्थान पतन करैत अछि। संग्रह करऽ चाहै छी एकटा आखर, सजबऽ चाहै छी ओकर सबटा फोटो, हथौड़ै छी छंद, हेरै छी अविधा व्यंजना, भेटै किछु नहि। करऽ चाहै छी समीक्षा, आलोचना, समालोचना, रेखांकित करऽ चाहै छी एकटा अध्याय गलती। मुदा एक अध्याय पढ़ला के बाद उताहुल होइए मोन, एक अध्याय पढ़ला के बाद उताहुल होइए मोन अगला पन्ना लेल, आ नहीं भ पाबैए कोनो समीक्षा आ कि कोनो आलोचना। ओ किताब अछि हमर जीवन जे क्रमशः अंतिम पन्ना दिस अग्रसर अछि। ओ किताब अछि हमर जीवन जे क्रमशः अंतिम पन्ना दिस अग्रसर अछि। धन्यवाद अमित जी। अब हम चाहेंगे हरिनारायण जी से कि वे भी बज्जिका में एक बज्जिका में एगो गीत सुनबै छी अपने सके। जरूर। वो निर्गुण ओकरा कह सकली हम जी। पानी के बुलबुल, पानी के बुलबुल जिंदगी
कहिया उड़ जायते छोड़ देह के प्राण। तय केरेला सब कुकरम कैला धन के जोर घटा। भाई से बेईमानी कैला घुटिया सब से दाव। बहुत सुंदर। भाई से बेईमानी कैला घुटिया सब से दाव। तब भ्रष्टाचार दीन के शोषण बरगर ऊंच मकान। पानी के बुले बुल्ला जिंदगी कर को न ठिकान। जाने कहिया उड़ जायत छोड़ दे के प्राण। समय गमैला पर निंदा में तनिक न भजल राम। आलोभ मोह के फेरा में जिंदगी भेल तमाम। लोभ मोह के फेरा में जिंदगी भेल तमाम। त कहिया तोता के खोता कहिया तोता के खोता। उजरत की हो ज्ञान पानी के बुल्ला जिंदगी एकर को न ठिकान। मरण कोरोना के समय मरण कोरोना माथा पर हो देले अपन हाथ। बेटा बेटी मेहरारू के टूटल सब बेसात। त अबहू तक हेरा फेरी अबहू तक हेरा फेरी बंद न होल दुकान। पानी के बुल्ला जिंदगी एकर को न ठिकान। जाने कहिया उड़ जायत छोड़ दे के प्राण। पानी के बुल्ला जिंदगी एकर को न ठिकान। बज्जिका मैथिली स्थानीय बोली के लिए प्रसिद्ध दोनों कवि का आपने सुना। इस प्रकार से एक साहित्यिक इंटरव्यू के रूप में हमने आज साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अमित मिश्र एवं कई पुरस्कारों से सम्मानित हरिनैन सिंह हरि जी को आपसे संपर्क कराया। हम हैं संजीव कुमार सिंह। आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।